गो। ठीक है, चलो तो असाइनमेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटे कल का क्लास में, सॉरी, कल रात को मैंने आपको असाइनमेंट में ये वाले कुछ सवाल दिए थे। पहला सवाल था कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ दीज वर्टिसेस। बहुत इजी सवाल है, इसको करना नहीं चाहिए, फॉर्मूला लगाना है आपको, है ना। सपोज सपोज एक ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस हमें मिला, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ट्रायंगल का मानो ये तीनों वर्टिसेस हैं और मुझे ट्रायंगल के एरिया निकालने हैं। तो पहले तो मुझे एक निकालना होगा ये डिटर्मिनेंट। क्या निकालना होगा? हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। पहले तो मुझे ये निकालना होगा, हाफ टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट। x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स। पहले मुझे ये निकालना होगा और निकालने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, ये जो वैल्यू निकलेगा इससे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपके एरिया है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये जो निकलेगा, और नेगेटिव नंबर भी निकल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकलेगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉडुलस, है ना, जो है वही आपका एरिया है कि नहीं। यहाँ पर वही लिखा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with these three vertices is equal to the absolute value of these, है ना, हाफ इंटू ये डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है बेटे? x1 -3, x2 3, x3 7, है ना, y1 5, y2 -6, y3 2, है ना, और 1 1 1। तो इसका वैल्यू निकालोगे और फाइनली बार बार उसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, ताकि लास्ट को उसने डायरेक्ट करके आंसर लिख लिया। मेरे पास समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? या फिर आप ऐसे पहले इसको निकाल के फिर एरिया लिख सकते हो, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट। हेलो, गेट इट और नॉट? यस सर। ओके, अच्छा ये वाला सवाल पे आते हैं। ये ओके, ये सवाल क्या दे रखा है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज एंड दीज यूजिंग डिटर्मिनेंट। दो पॉइंट है हमारे पास, 3 1 9 3। ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसका इक्वेशन मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था बेटे? कि मानो मेरे पास मानो ये दो पॉइंट इधर है, एक है 3 1 और एक है इधर 9 3, है ना। ये दोनों दो फिक्स्ड पॉइंट है जिनके थ्रू मेरा लाइन पास करता है, और मैं इसी लाइन का इक्वेशन जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली लाइन का जो इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता है। मानो एक लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। मानो ये इक्वेशन हमें क्या कहलाता है ना, वो लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आप उठाओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में दिस इज द रिलेशनशिप, है ना। मतलब सपोज ये लाइन का इक्वेशन, सपोज ये लाइन का इक्वेशन ये है। इसका मतलब 3 1, 3 एंड 1, एक्स कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट 1 के बीच में यही रिलेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट 9 वाई कोऑर्डिनेट 3 के बीच में। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, सारे जो पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सब के एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप कॉमन है। इसीलिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब जब हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं, मानो एक्स कमा वाई। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। दिस जनरल पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट कुड बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। और फिर हम क्या करते हैं बेटा, इस एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। और वही रिलेशनशिप क्या होगा बेटे? इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होता है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं उन सबके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशन। तो कैसे मिलता है? हम एक जनरल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले जाते हैं एक्स कॉमा वाई, और एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन निकलता है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो जनरली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में जो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई क्या होते हैं? तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का
कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ना, पढ़ चुके थे फर्स्ट ईयर में। तो उसी तरह यहाँ पर भी दो पॉइंट है, मानो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स कमा वाई, है ना, मानो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स कमा वाई। तो बेटे अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन के हिस्से हैं तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अच्छा, यस सर। रिकॉल करो बेटे, पढ़ रखे थे कि अगर तीन पॉइंट हमारे पास होते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, अगर तीनों पॉइंट होते हैं और मानो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, आर कोलिनियर, कोलिनियर मींस दे ऑल बिलोंग टू द सेम लाइन, तो बेटे इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया जीरो हो जाता है। और उसका एरिया जीरो मतलब ये वाला जो डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। और ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो गया मतलब ये हाफ को, ये जो 1/2 इस साइड में लिखा है, मतलब जो 2 डिवाइड किया गया इस साइड में, दिस इक्वल टू जीरो, तो ये 2 को जगह क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब बेटे सिंपल सा बात है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। सिंपल सा बात है, पढ़ रखे हैं ऑलरेडी कि तीन पॉइंट का कोलिनियर होने का डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला क्या है, कौन सा कंडीशन में तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, यही था हमारा फॉर्मूला। अच्छा, तो यहाँ पर 3,1 x,y 9,3 ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऑब्वियसली, बिकॉज वो सेम लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट पक्का जीरो होगा, है ना। डिटर्मिनेंट क्या होगा, x1 x2 x3। अच्छा, आप ये पॉइंट एक्स कमा वाई किधर भी ले सकते हो, सपोज ये पॉइंट आप इधर लेते हो, इधर लेते हो एक्स कमा वाई, तो कोई नहीं, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3 है। कौन x1 y1, कौन x2 y2, कौन x3 y3 आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप ये वाला पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले सकते हो, इसको x1, वो क्या है बेटा, नाम से क्या रखा है ना, पॉइंट का नाम, कोऑर्डिनेट का नाम, है ना। तो 3x 9 1 y 3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट पक्का जीरो होगा। सिंस दिस थ्री पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। और यही डिटर्मिनेंट को जब आप निकाल, इस डिटर्मिनेंट को जब खोलोगे, सुनो, आप इसको चालाकी करके ये दोनों वन में से जीरो जीरो बना के करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, खोल दो डायरेक्ट इधर ही। दैट इम्प्लाइज, बेटे फर्स्ट रो के अलम पर मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू वाई माइनस थ्री, है ना, वाई माइनस थ्री, माइनस 1 इंटू 1 का रो कॉलम डिलीट करो, x माइनस 9, है ना, प्लस 1 इंटू 3x माइनस 9y, है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो। बेटे इसको खोलो, ये क्या होगा, 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y इज इक्वल टू जीरो। प्लस 9 माइनस 9 कटेगा, और बेटा 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x, 3y माइनस 9y कितना होगा, माइनस 6y इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली 2 डिवाइड करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x coordinate and y coordinate of any general point on the straight line. That means this is the equation of the straight line. यही straight line का equation है, clear or not? Hello, ये straight line का equation है, clear or not? Hello, Yes, sir. यस सर। तो देखो उसने उसने 3,1 को x1 y1, 9,3 को x2 y2 एंड x,y को x3 y3 लिया है, उसका मर्जी, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी पॉइंट को x1 y1, कोई भी दूसरा पॉइंट को x2 y2 और तीसरा को x3 y3 ले सकते हो। फाइनली विल गेट द, डेफिनेटली गेट द सेम आंसर एंड द इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पर उसने जैसे किया है ऐसे करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा फालतू में किया है, क्योंकि देखो
आपको बोला नहीं है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज डू समथिंग, और कुछ बोला नहीं क्या यूजिंग प्रॉपर्टी करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अननेसेसरीली ये डिटर्मिनेंट को तो धड़ाक से इसे निकल जाएगा, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करने से धड़ाधड़ ये निकल रहा है। इसको ये मतलब ये क्या किया है, देखो ये दो वन को, तीन वन है ना बेटे, तीनों वन में से दो वन को जीरो बनाने की कोशिश किया है। ये तीनों दो वन को जीरो बना दिया। कैसे बनाया ना, रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन, रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन, ये दोनों जीरो हो गए। फिर थर्ड कॉलम के अलग पर एक्सपांड कर दिया है ना। लेकिन कोई अननेसेसरी चीज है ना, अननेसेसरी चीज है, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ पर गलती से लिख दिया एक्सपांडिंग अलोंग C1, एक्सपांडिंग अलोंग C3, ठीक है ना। वन का रो कॉलम डिलीट कर दो, 20 - अरे मेरी बात समझ रहे हो, आगे चलते हैं। अरे मेरा आवाज तो जा रहा है ना ठीक ठाक, समझ रहे हो ना मेरा बात, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो बेटे, बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस द डू नॉट। अच्छा ये वाला सवाल समझ गए तो क्या करना है। अच्छा ओके, बोला है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। ये तीनों पॉइंट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए का कोई भी वैल्यू के लिए। ये तीनों स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं रहेंगे, मतलब दे विल नॉट बी कोलिनियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, उसको हमें शो करना है। सीधा साधा मतलब है, हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे, इनका कोलिनियर होना इम्पॉसिबल, यही दिखाना है ना। ये दिखाना है कि ये तीनों का कोलिनियर होना इम्पॉसिबल। अच्छा तीन पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 जब कोलिनियर होते हैं तो उसका मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, सपोज दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, सपोज दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेट a plus 5 a minus 4 a minus 2 a plus 3 a are collinear, are collinear। सपोज कोलिनियर मतलब देख वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रह रहे हैं। एग्जाम्पलर का सवाल है बेटे, ठीक है ना। तो मानो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है बेटे तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब a plus 5 a minus 2 a minus 4 a plus 3 a, अरे समझ रहे हो ना, 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, जरूर जीरो होगा। हम बोले ना लेट दिस थ्री आर कोलिनियर, सो दिस डिटर्मिनेंट इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो। चलो देखते हैं, चलो ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है ना, तो देखते हो बेटे ये डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट को लेफ्ट में। हाँ देखो बेटे इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो एक्चुअली इधर अगर डायरेक्टली कर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा पंगा हो सकता है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ सकता है, मे बी, नहीं तो हो जाएगा जल्दी। कि दी प्लस माइनस प्लस दिस इंटू उसका रो, दिस माइनस दिस इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस प्लस दिस इंटू रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, हो जाएगा। नहीं क्यों अननेसेसरली, क्या बोलते हो आप लोग बोलो ना, क्यों हम अननेसेसरली रो Yes, sir. टू Yes, sir. रो टू माइनस रो वन रो थ्री माइनस रो वन करके। सर वो इजीली होगा। हाँ धड़ाक से हो जाएगा, क्यों अननेसेसरी वो झंझट में पड़े। प्लस माइनस प्लस दो बेटे, हाँ तो प्लस ए प्लस मतलब प्लस ए प्लस फाइव मतलब ए प्लस फाइव इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, क्या होगा बेटे, यू माइनस यू है ना, A+3 minus A. ए प्लस थ्री माइनस ए धड़ हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ ए माइनस फोर है ना, माइनस ऑफ ए माइनस फोर इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, धड़ हो जाएगा, दिस माइनस दिस है ना। A-2 minus A. हाँ फिर प्लस वन इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो,
दिस माइनस दिस ना, a इंटू ए माइनस टू माइनस a इंटू ए माइनस थ्री, फिर ये माइनस थ्री प्लस थ्री, ए प्लस थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा बहुत जल्दी होगा, ये देखो कट कट जाएगा, सब कट कट जाएंगे, देखो प्लस है माइनस से कट गए, ये प्लस है माइनस से कट गए, धड़ाधड़ होंगे। अच्छा ये नंबर क्या आ रहा है बताओ, ए प्लस फाइव इंटू ये 3 हो रहा है ना, 3, तो 3a प्लस 15 है ना, अभी समझ रहे हो ना। अच्छा देखो इधर क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ए माइनस फोर इंटू माइनस टू, देख रहे हो ना, इंटू माइनस। बेटे सुनो, मैं इधर एक चालाकी करने वाला हूँ, इधर है माइनस टू है ना, इधर बचा माइनस टू, और ये माइनस ऑफ ए माइनस फोर, क्लियर है ना। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, सिंपल प्लस, है ना। 2a माइनस 8। हाँ तो डायरेक्ट 2 इंटू ए माइनस फोर, अरे समझ रहे हो ना, ये माइनस, तो 2a माइनस 8 डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई नहीं, प्लस। अच्छा ये क्या होगा, 1 इंटू 1 छोड़ो, 1 का कोई काम नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2a, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस है इंटू प्लस थ्री, कितना होगा माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू 0, है ना। अच्छा तो बेटे ये हो गया 3a प्लस 15 प्लस 2a माइनस 8 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0। बेटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गए, है ना, 2a सर प्लस आंसर 3 7। माइनस 2। हाँ 2a माइनस 2a कट गए, 3a माइनस 3 कट गए, बचा क्या, बचा बेटे 15 माइनस 8 7 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल। नो सर। नो सर। मतलब बेटे देखो सीधा सा बात है, ये तीनों पॉइंट का कोलिनियर होने के लिए, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने के लिए साफ साफ 7 को 0 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, ये कैसे होगा भाई, दैट इज इम्पॉसिबल। मतलब कोई भी ऐसा ए वैल्यू नहीं है जिसके वजह से ये तीनों कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर ये तीनों कोलिनियर होते हैं तो गारंटेड 7 को 0 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, जो कि असंभव है। देयरफॉर these 3 points will not be collinear for any value of a, so answer direct therefore whatever जो लिखा है, क्लियर और नॉट। अच्छा ये वाला सवाल देखो क्या बोला है, प्रूव दैट द पॉइंट्स दीस आर कोलिनियर, है ना, सिंपल सा सवाल है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हमें दिखाना है। वो तीनों पॉइंट क्या है पहले पढ़ लो, ए प्लस ए बी प्लस सी, सॉरी ए कमा बी प्लस सी, बी कमा सी प्लस ए, फिर सी कमा ए प्लस। ये बोला है कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल सा बात है बेटा, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कोलिनियर कंडीशन क्या होता है बेटे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो a b c b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1, है ना। देखो ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है, और मुझे देखना है ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं, मुझे देखना है ये तीनों कोलिनियर होने है कि नहीं। तो ये तीनों कोलिनियर होने के लिए डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, तो मैं डिटरमिनेंट पहले कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, देखूंगा क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है, अगर आ रहा है यस दे आर कोलिनियर। बेटे आप यहाँ पर ये इससे इससे आसान सवाल आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा है, इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। देखो बेटे आपका ये ए ये बी प्लस सी में ऐड होके क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, बी ऐड होके इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, सी ऐड होके इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर आप कॉलम 2 में बेटे कॉलम 1 ऐड कर दो, या फिर कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करो, जो भी करो, कोई एक कॉलम का सारे एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी होने वाले हैं, है ना। तो वही करते हैं, और ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी कहता है ना। तो हम बिंदास ऐसा करके डिटरमिनेंट का चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है।
ये जो ऑपरेशन है, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का चेहरा बदल जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता। तो वही यस सर। ऑपरेशन कर रहे हैं। कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो ए बी सी, ए ऐड होकर इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बी ऐड होके ए प्लस बी प्लस सी ऐड होके ए प्लस बी प्लस सी, 1 1। डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, खाली चेहरा बदल गया ना, ये जो है ये भी वही है ना। अच्छा, इक्वल टू है ना। अच्छा, देखो बेटे, इसका दो कॉलम देखो, ये कॉलम और ये कॉलम। कॉलम 3 के सारे एलिमेंट में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करो, कॉलम 2 के एलिमेंट मिल जाएंगे। देखो 1 में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, ये देखो 1 में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करने से देखो 1 में a प्लस बी प्लस। तो एक कॉलम के सारे एलिमेंट और एक कॉलम के सारे एलिमेंट का इक्वी मल्टीपल्स है ना। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। या फिर आप अगर इस कॉलम से a प्लस बी प्लस से कॉमन ले आओ तो इधर हो जाएगा 1 1 1, और ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, उस हिसाब से भी 0। तो आपका मर्जी, क्लियर है ना। तो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 as यस सर। elements of column Q are equimultiples of elements of column 3। तो ये 0 हुआ डिटरमिनेंट, therefore they are कोलिनियर। अरे यू गॉट इट? यस सर। ओके, ये सवाल करेंगे बेटे, थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेता हूँ, पर जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, बोला है कि अगर ये तीनों पॉइंट दे रखा है, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। अगर ये तीनों आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये तीनों के तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस हो, क्लियर है ना, विथ ईच साइड इक्वल टू a यूनिट। बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका तीनों वर्टिसेस उसने दिया है। देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2, x3 y3। और बोला है कि इसका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ a है, क्लियर है ना। देन प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मेरे बात समझ रहे हो? देन प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और ये क्या है बेटे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ है, और x1 y1, x2 y2, x3 y3 उसका तीनों वर्टिसेस हैं। एग्जाम्पलर का सवाल है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो नंबर लिखा है ना, ये जो नंबर, क्या ये नंबर को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, स्कूल का कुछ चीज याद आ रहा है? ये नंबर को देख के इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका एक साइड, उसका हर साइड का लेंथ a, और ये नंबर कुछ, डज इट रिंग एनी बेल? डू यू रिमेंबर समथिंग? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिलेटेड, इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला में कुछ ऐसा एक नंबर आता है, एग्जैक्ट ये नंबर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके साथ मैच करता है। और वो नंबर क्या है? व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? बेटा, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ ए, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? क्या होता है रे? यही होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। हेलो, गेट योर नॉट 3/4 a स्क्वायर की 3/2 स्क्वायर? सर √3/4। √3/4 a स्क्वायर नहीं? ऐसे रूट यस थ्री। सर, √3/4 स्क्वायर। हाँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हाँ, यस ऑफ कोर्स। आप इसका एरिया बड़ा से डिराइव भी कर सकते हो बेटे। देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना बेटे। अपोजिट वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं, है ना। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है ना, ये दोनों साइड इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड को हम एक
हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं तो बेटा उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो ये लेंथ हो जाएगा a/2, ये लेंथ हो जाएगा a/2, है ना। अच्छा, अरे समझ रहे हो ना। अच्छा ये यस ट्राइंगल सर। का, और ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पूरा एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल है ना। तो इसका एरिया निकाल दो, उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो इसका भी एरिया निकाल, मतलब पूरा पूरा का एरिया मिल जाएगा। तो या फिर आप पूरा ये एरिया निकालो। अच्छा ये हाइट का, हाइट हाइट कैसे मिलेगा, ये सपोज एच है ना, एच। बेटे पाइथागोरस रूल के हिसाब से ये राइट एंगल ट्राइंगल जरा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपरटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, हाइट जो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। और हाइपरटेन्यूज क्या है बेटे, ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस बेस, बे क्या है बेटे a/2, मतलब a²/4 है ना। तो कितना आ जाएगा, 4a² माइनस a², कितना आएगा 3a²/4 है ना। अच्छा तो p क्या होगा, √3/2 इंटू ए, है ना, दैट इज द हाइट, ये हाइट है ना, ये p क्या है बेटा, हाइट है, क्लियर और नॉट। अच्छा यस बेटा सर। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा ए है, बेस ए है, और हाइट क्या है बेटा, हाइट क्या निकला √3/2 इंटू ए। तो मल्टीप्लाई होके ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया बेटे, √3/4 इंटू a²। हेलो गेट इट और नॉट। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर एक साइड का लेंथ अगर ए हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, √3/4 इंटू a², ठीक है ना। ये नंबर कुछ ही उसी तरह, मतलब मिलता मिलता जुलता नंबर लग रहा है कि नहीं, कुछ उसी तरह मिलता जुलता नंबर, कुछ तो उसका चक्कर होगा, है ना। अच्छा और ये बेटे ये जो डिटर्मिनेंट है, एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी हम कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा। ओके, तो इसका मतलब एरिया का चक्कर है ना। अच्छा ये तीनों पॉइंट इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस हैं, तो उसका एरिया क्या होता है बेटा, व्हाट इज द एरिया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या है बेटे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 ना। ये जो निकलेगा वट एवर दिस इज, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपका एरिया है ना। और हमें पता है कि दिस इज ऑल्सो, दिस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू, बेटे अगर ये ट्राइंगल का साइड का लेंथ ए है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू a²। अरे सही है कि नहीं, मतलब ये जो चीज है, यस सर। ये जो चीज है वो किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ बराबर होगा, है ना, ऑब्वियसली। अच्छा बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस। ओके, एक चीज रिकॉल करते हैं, एक चीज रिकॉल करते हैं, बेटे पढ़ाया था, सपोज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो कैन आई, अगर दोनों साइड में अगर स्क्वायर लेता हूँ बेटे, बेटे एक्स का मॉड का स्क्वायर एंड डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, आपको मालूम है बेटे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्लियर है ना। ठीक है, तो Yes, sir. किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब क्या है बेटे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर जो है डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर भी वही है, क्लियर और नॉट। अच्छा तो यहाँ पर देखो बेटे मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटे देखो इसका स्क्वायर, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। बेटे जो स्क्वायरिंग करोगे, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर भी वही है ना। तो इस चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका स्क्वायर जो होगा खाली इसका स्क्वायर भी वही होगा, क्लियर और नॉट। तो सिंपली इट विल बी इक्वल टू, अरे समझ रहे हो, 1/4 इंटू
ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, मेरा बात समझ रही हो ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अरे 1/2 का स्क्वायर इंटू ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, और एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लिखना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट एक किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर एंड उस नंबर का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इस साइड में जब स्क्वायरिंग करोगे √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 है ना, Yes, sir. 3/16 इंटू ए का स्क्वायर A to the power 4. A⁴ है ना। अच्छा, और बेटे ये 4 इस साइड में जो 4 है ये 16 के साथ कट के इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा है ना। तो क्या आ गया बेटे, दैट इम्प्लाइज x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या निकला 3/4 इंटू। हेलो, गेट इट और नॉट? ठीक है, तो आपको खाली याद रखना है बेटे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर है ना, क्लियर और नॉट? अच्छा, Yes, sir. तो इतना तक था, और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, ओके, अच्छा सवाल पढ़ो बेटे, क्या रखा है, इफ द पॉइंट्स विथ वर्टिसेस these आर कोलिनियर देन सो दैट P1 Q2 इज इक्वल टू P2 Q1 है ना। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो दिखाओ कि ये सही है। तो बेटे मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, 2 मिनट में मुझे देखो करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं करूँगा, करो। ओके, हो गया 0। हो गया, अच्छा सबसे हो गया, देवदास का हो गया, वर्षा का हो गया, और कितनों का हुआ? अच्छा, बहुत सिंपल सा बात है बेटे, बोल रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस। कौन विष्णु को ହେଇଗଲା हैं? अरे विष्णु कौन कहूँ ହେଇଗଲା? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हमें दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो पहला बात है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। कौन सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटे? ना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट पक्का 0 होना चाहिए है ना। P1 P2 P1 प्लस P2, फिर Q1 Q2 Q1 प्लस Q2, फिर 1 1 1। Since these 3 points are collinear, therefore this determinant is equal to 0, as simple as that। और यही ये तो हो गया ना आंसर बेटे, इसको खाली करके मतलब आगे इसको खोल के डिटरमिनेंट खोल के दिखा देना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर है ना। सिंस दे आर कोलिनियर सो Yes, दिस sir. डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सिंपल करके करोगे या फिर डायरेक्ट कर लोगे। कोई युवान, हाँ कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट No, sir. सिंप्लीफाई करके करते Operation हैं, करके। ऑपरेशन करके करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन करके करते हैं। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, यू आर अलाउड टू डू सो। प्लस माइनस प्लस करके P1 इंटू दिस माइनस दिस माइनस Q1 इंटू दिस माइनस दिस प्लस 1 इंटू दिस माइनस दिस हो जाएगा। मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगेगा, तो एक ऑपरेशन कर लेते हैं। तो बेटे एक काम करते हैं बेटे, ये दोनों वन में से ये दोनों वन को 0 बनाते हो ना, ये दोनों वन को 0 बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, रो2 बिकम्स रो2 माइनस रो1, रो3 बिकम्स रो3 माइनस रो1। हमेशा तो यही करें, याद रह जाना चाहिए है कि नहीं। सो दैट इम्प्लाइज, जगह नीचे करें, नीचे कर लेते हैं नीचे, दैट इज देयरफॉर। हाँ, तो बेटे P2 माइनस ऊपर होगा P1 Q1 1, P2 माइनस P1 Q2 माइनस Q1 और यह 0। फिर O3 से 1 माइनस करो, P1 प्लस P2 से P1 माइनस कर देने से हो जाएगा P2। Q1 प्लस Q2 से इधर इधर था Q1 माइनस कर देने से हो जाएगा Q2, और 1 से 1 माइनस के लिए 0। अरे समझ रहे हो ना मेरे बात? हाँ,
धड़धड़ हो जाएगा, धड़धड़ करके हो जाएगा। तो देखो ये डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 के अलंग पर एक्सपांड करते हैं ना, कॉलम 3 के अलंग पर एक्सपांड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस 0 0 भाग जाएंगे, प्लस 1 इंटू 1 का बेटा रो कॉलम डिलीट करो। हाँ किधर थे बेटे, मिनिमाइज, हाँ अरे इधर थे ना, हाँ किधर थे तो किधर थे, हाँ तो थर्ड कॉलम के अलग एक्सपांड करते हैं, प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, हाँ तो यू माइनस यू है ना, अरे समझ लो ना मेरे बात। हाँ तो क्यू, Yes, sir. तो Q2 इंटू P2 माइनस P1 माइनस यू है ना, मतलब P2 इंटू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। तो Q2, अरे ए नहीं है Q है, Q2 P2 Q2 P2 माइनस Q2 P1 माइनस P2 Q2 माइनस P2 Q1 इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये दोनों कटेंगे है ना, ये दोनों तो कटेंगे, बकरा दोनों कटेंगे। Sir, plus P2 Q1. So last. ओह माइनस माइनस प्लस, हाँ सॉरी सॉरी माइनस माइनस प्लस, हाँ तो बेटे क्या हो जाएगा, तो P2 Q1 माइनस Q2 P1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो Q2 में उस साइड में जाएगा, तो Q2 Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी एक सेकेंड रुको गाइस, अच्छा हाँ तो ओके, हाँ तो प्रूव हो गया ना, काम खत्म। बोला था अगर ये तीनों कोलिनियर है तो प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, हो गया ना, दिस इज इक्वल टू दिस, काम खत्म, सिंपल सा बात है। अच्छा हम करते हैं, ओके हाँ, ओके ओके रिज्यूम, ओके हाँ। सवाल क्या है बेटा, देखो इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ दिस थ्री वर्टिसेस इज 9 स्क्वायर यूनिट, तो के का वैल्यू निकालो है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, बेटे एग्जाम में वैल्यूज मतलब के का एक से ज्यादा वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, तो के का कौन से वैल्यू के लिए ये तीनों को लेके जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया 9 स्क्वायर यूनिट है, बताओ। अच्छा अगर एक ट्रायंगल का ये तीनों वर्टिसेस हैं तो उसका एरिया कैसे निकलता है, पहले तो हम ये निकालते हैं ना, ये निकालते हैं, ये पहले निकालते हैं, क्या है बेटा, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 है ना, मतलब -3 3 0 0 0 के फिर 1 1 1, पहले तो इसका वैल्यू निकालते हैं ना, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं, हाफ इंटू, बहुत सिंपल है इसका वैल्यू निकालना, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलंग पर निकालो चलेगा, या अगर आप चाहो तो सेकंड कॉलम के अलंग पर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप और एक छोटू सा ऑपरेशन करके इसको भी डायरेक्ट जीरो जीरो, इसको भी जीरो बना सकते हो, और एक छोटू सा ऑपरेशन करके करना चाहोगे, छोटू सा ऑपरेशन करके इसको भी जीरो बना सकते हो बेटे, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2। हालांकि बेटे देखो जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी उपटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी वगैरह, तो हम डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने लिए इजी होगा इसीलिए कर रहे हैं ना। तो हाफ इंटू, बेटा ये -3 में 3 ऐड होगा, ये हो गया 0, 0 में 0 ऐड होगा 0, और 1 प्लस 1 2 है ना, अच्छा 3 0 1, अरे और किसी को जीरो बनाना है क्या, कितने जीरो चाहते हो, और किसी को जीरो बनाना है, इतना इतने इतने से खुश रहो है कि नहीं। अच्छा तो कैलकुलेट करते हैं, इज Yes, इक्वल sir. टू हाफ इंटू, बेटे फर्स्ट रो के अलग पर करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू बेटे यू माइनस यू है ना, ठीक है मैं बहुत इजी हो गया, अरे बहुत इजी हो गया, अच्छा ठीक है 2 इंटू Yes, थिक के sir. है ना, 2 इंटू थिक के माइनस 0, चलो ठीक है, तो 2 2 कट गया तो हो गया थिक के। हाँ तो पहले ये डिटर्मिनेंट मतलब इस चीज का वैल्यू क्या निकल गया, थिक के निकल गया, लेकिन एरिया क्या है, एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाटएवर जो निकला है ना, मतलब इसका मॉड, जो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है ना, 9 दे रखा है, 9. 9। अभी देखो बेटे 3k का मॉड मतलब 3 तो पॉजिटिव नंबर है वो बाहर चला आएगा, 3 इंटू के का मॉड है ना इज इक्वल टू 9, 3 पॉजिटिव नंबर है, बेटे 3 कट के इधर 3 हो गया, मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 3, तो के क्या है बेटे, प्लस और -3 है ना, जो मॉड खुलेगा Yes, sir. प्लस और माइनस होके खुलेगा, क्योंकि बेटे 3 का मॉड भी 3 होता है, -3 का मॉड भी 3 हो गया, तो डन 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 डन, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर का भी कर लिए, ठीक है ना, और मैं एक्सरसाइज पूरा आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। अच्छा